मीटिंग कर रहे हैं लाला जी भाजपा के साथ। रात मेरे सिख दोस्त हैं, उनका फोन आया कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने क्या हुआ कि लाला जी चाहते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं इमरान हारे। 4 बार कंधों पर बैठाकर मैंने लाला को सवारी कराई और मेरी पीठ में छुरा घोप रहा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये मेरे दुश्मन क्यों हैं? ये मेरे दुश्मन इसलिए हैं कि मैं इमरान को इमरान आपने बनाया। इमरान आवाज है गरीब की, इमरान आवाज है मजदूर की, इमरान आवाज है दस्तकार की, इमरान आवाज है रेडी वाले की, रिक्शा वाले की, टेम्पो वाले की, टांगे वाले की। इमरान आवाज है उस छोटे दुकानदार की। इमरान सरमाएदारों का नेता नहीं, इमरान नेता है गरीब का साथ। और ये जान रहे हैं अच्छी तरह से भाजपा के लोग कि अगर हमने कोई उपाय ना किया, ये चुनाव जीत गया, तो इसके बाद सहारनपुर से सबकी विदाई तय है। छोटे से बड़ा इलेक्शन, नीला झंडा हाथी निशान। छोटे से बड़ा इलेक्शन सब जीतेंगे इंशाअल्लाह। समीकरण ऐसे हैं, पिछली बार आपने देखा 70,000 वोट लिया था शशि वालिया ने, जब हाजी जी 1,500 से हारे थे। अब तो कोई शशि वालिया को लड़ाने वाला भी नहीं है। आशू भाई को इमरान नहीं लाला जी लड़ा रहे हैं। लाला जी साथ किसी के चलते हैं, बात किसी की करते हैं, दिल में कोई रहता है, दिमाग में कोई रहता है। ये जो लाला जी खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि लाला जी भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ सहारनपुर की सीट ही बची है जिस पर वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। दलित और मुसलमान का जो समीकरण हमने कहा है कि दलित और मुसलमान साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़ा राज करेगा, ये नारा जो हमने दिया है, इस नारे से थर्राए हुए हैं। क्योंकि कोई सीट पर भी लड़ने की स्थिति में भी आने वाले नहीं है। सहारनपुर के अंदर 1 लाख से जीतेंगे इंशाअल्लाह। 1 लाख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा वोट है इतना कि हम जीतेंगे 1 लाख से। और आपको एक एक वोट डालना है। अगर आज मेरा इलाज हो रहा है, कल कोई आपका दरवाजा देखेंगे। इमरान की कमजोरी का जब जब नुकसान हुआ है, उस गरीब आदमी को हुआ है जिसका सियासत से वास्ता नहीं। लाला का घर नहीं टूटेगा, घर टूटेगा इमरान का। मुकदमा लिखा जाएगा मेरे भाई पर या मुझ पर। मेरे भाई, तुम सारे के सारों को कहना चाहता हूं कि पुलिस की डंडा और लाठी तुम्हारे और हमारे लिए है, इनके लिए नहीं है। ये इस नेता की आवाज को कमजोर करना चाहते हैं, जो नेता तुम्हारे लिए लड़ सकता है। और चुनाव लाला जी का कहां से शुरू होता है? खाता गेड़ी से चुनाव शुरू होता है और आकर के फैसल नर्सरी के सामने दफ्तर खत्म। भाई जीतोगे किस तरह? मुझे क्या हुआ? अजी एक तबका तो जिता रहा बीजेपी को कि बीजेपी जीत जाए। एक तबका चाह रहा कि बस तुम जीत जाओ, किसी भी तरह जीत जाओ। और एक तबके की एक ही चाहत है, कोई जीतो कोई हारो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। ये काम तो अल्लाह का है, ये काम अल्लाह का है। और इमरान अल्लाह से डरता है। मैं वक्त के शहंशाहों से नहीं घबराता, मैं वक्त के शहंशाहों से नहीं खौफ खाता। मुझे डर लगता है शहंशाहों के शहंशाह से। मैं उससे खौफ खाता हूं। और जब वो मेरे ऊपर मेहरबान है, मैं एक बार बार कहता हूं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। आज मुझे बोले नरेश भाई अजी गधा मत कहा करो। मैंने कहा अल्लाह का गधा ही बन जाऊं, बहुत बड़ी बात है यार।
अगर मैं अल्लाह का गदाई बन जाऊं तो इससे बड़े सर का कोई मेरे लिए मकाम नहीं। और जब अल्लाह मेहरबान है तो ये इमरान पहलवान है। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। इमरान की आवाज को खामोश नहीं कर पाओगे जब तक जिंदा है, जब तक दम में दम है। ये आवाज गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए उठती रहेगी। और अब तो मैं हाथी पे सवार हूं। जब से हाथी पे सवार हूं, जब से दस्त लगे हैं सबको, क्योंकि साइकिल पे चलता था तो साइकिल तोड़ देते थे। अब हाथी पे मैं सवार हूं, ये नीचे से चिल्ला रहे हैं और मुझे सुनाई भी नहीं आ रहा है। हाथी मस्त चाल से चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब हाथी जीत की तरफ जा रहा है। 13 तारीख होगी और जश्न का दिन होगा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन बस्तियों में, जिन बस्तियों ने विकास नहीं देखा, तुम्हारी बस्तियों में विकास आया क्या भाई? आया क्या विकास? और जिनके यहां आया मैं उनसे भी पूछ के आया हूं। मैंने तुम्हारे यहां विकास आया कि जी आया था और खोद के चला गया, बस खुदाई बढ़ा, बाकी तो कुछ नहीं। जिनके यहां गया उनको दमे का पेशेंट कर दिया। और आपकी बस्तियों में तो मेरे बाद सफाई वाला भी नहीं आया, सफाई वाला भी नहीं आता है। ये नाले की गंदगी खुद बयान कर रही है। ये तय समझ लेना, जिस दिन इमरान होगा सुबह से ही यहां काम होगा, सुबह से ही काम होगा। और मेरे भाइयों, तुम्हारे से कहना चाहता हूं, तुम सरमाएदार नहीं, तुम सारे के सारे गरीब हो, मजदूर पेशा लोग हो। तुम्हारे घरों की सफाई की जिम्मेदारी इमरान लेने का काम करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पहले साफ सिटी तो कर लो, स्मार्ट तो बाद में बनाना, अभी तो साफ भी नहीं। जिस दिन चुनाव जीत कर जाएंगे, अगले दिन से कर्मचारी तुम्हारे महलों में नजर आ जाएंगे। ये इमरान साथियों, जब चेयरमैन था तब करके दिखाया। ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूं, चलने का भी रास्ता नहीं था क्या रास्ता यहां? ये 62 फुटा इमरान की तो देन है, किसी और की देन है क्या? बता दो ईमानदारी से। जब चेयरमैन था, मैं विधायक भी था, ये सड़क बनाने का काम किया जिससे तमाम बस्तियों की गंद निकली। करेगी नाला बनाने का काम किया जिससे आपकी महलों में इतना इतना पानी 4 बूंद होते ही खड़ा हो जाता था, भर जाता था, वो निकलने का काम हुआ। और अब के चेयरमैन, अब के मेयर बनेंगे तो ये जो सारी कॉलोनियां हैं, ये सारी चारों तरफ कॉलोनियों में जो कच्ची सड़कें पड़ी हुई हैं, पहली प्राथमिकता इनको पक्का करने की होगी, इनकी सफाई करने की होगी साथी। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा इमरान की जरूरत है। ये चुनाव जिता दो, तुम्हारी गली और महलों को पूरा करने के लिए एक योजना भी काफी नहीं है, चूंकि यहां काम ही नहीं हुआ। 2 योजना लगातार आपका चेयरमैन मेयर रहेगा तो यहां से गंद निकलने का सही काम होगा। और ये भाजपा जानती है कि अगर यहां से इमरान जीत गया तो इसके बाद तुम्हारे लिए जीत के दरवाजे परमानेंट बंद हो जाएंगे। इसलिए लाला जी पे हाथ रखा है कि लाला जी कुछ मदद कर दो, इन्हें मेरे सीधे सच्चे भोले भाले शरीफ भाइयों को बिरादरी के झगड़े में उलझा दो, जिससे ये उसमें उलझ करके अपने हाथ से ही अपने भाई का गला काट। दुधारी तलवार चल रही है, उधर भी भाई को काट रहा है लाला, साथ उसके है, वोट भाजपा का मांगता है। एक घरवाला उसकी साथ दिखाई देता हो तो बता दो, लाला जी वोट दिलवाओगे नहीं, सिर्फ हमारे वोट को बर्बाद कराना चाहते हैं। उसे सीधे सच्चे शरीफ आदमी को, बेचारे को, अरे हमने तो एमएलए बना दिया था, ईमानदारी से बताओ कितने जलसे कर करके उसके लिए मैंने मेहनत की, एमएलए बना दिया था,
उसे भी मैंने कहा था, मैंने कहा जिनके चक्करों में आप पड़ रहे हो इन्हें मैं भुगत चुका हूं, मैं भुगत चुका हूं। ये साथ तुम्हारे चल करके खड़ा कर देंगे तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा के और फिर पीछे से भाग जाएंगे। 13 तारीख को तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या है। इसलिए साथियों कहने के लिए आया हूं कि दलितों की बस्तियों में जो जोश है, और सुबह से निकलता हूं रात हो जाती है, चारों तरफ हमारी बात कहने वाला अखबार नहीं है, अखबार नहीं लिखेगा। हमारी बात तो कहने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी आई है, ये मोबाइल उठाओ और फेसबुक को देख लो कि जलसे कैसे हो रहे हैं और कितनी भीड़। आपकी नहीं, दूसरे भाइयों की भी उमड़ कर पड़ रही है। चुनाव बिल्कुल साफ चल दिया है साथी। और ये जो आप तमाम साथी मेरी बात सुन रहे हैं, सबको देख लीजिए, भाजपा का चुनाव है या इमरान का और बहुजन समाज का चुनाव है। सपा का चुनाव खाता खेड़ी और खाता खेड़ी से निकल के फैसल नर्सरी पर समाप्त है। कहीं दिखा तो कहीं चुनाव है, नहीं चुनाव नहीं है, बस प्रचार है। प्रचार सिर्फ इसलिए है कि वोट को डिस्टर्ब कर दिया जाए। अरे इमरान पे कलम में ताकत होगी।